Hello student, this is chapter number 3 which is motion in straight line. Motion is in straight line is also known as rectilinear motion. Motion in straight line is also known as rectilinear motion. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तो उसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो उसके पास पोजीशन होती है। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उसके पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसकी डिस्टेंस को मेज़र करना चाहते हैं, तो हम एक फ्रेम बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं और हम उसके ओरिजिन से उस पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट के पोजीशन को अगर हमें दिखाना है, एक पॉइंट ये है, इसके पोजीशन को अगर दिखाना है तो हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं ऐसे। ये जो हमारा पॉइंट है ये है रेफरेंस पॉइंट, जिससे कि हम इसकी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट यहाँ पर है, उसकी डिस्टेंस मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं। दूसरा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम पॉइंट को, उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं कि उस पॉइंट का क्या पोजीशन है। जैसे इस पॉइंट का अगर हम पोजीशन की बात करें, इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो ये डिस्टेंस होती है उसको लिखते हैं, और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो ये डिस्टेंस होती है उसको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस 2 है तो 2 लिखेंगे, और वाई एक्सिस पर 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस। तो 3 एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जहाँ तीनों का इंटरसेक्शन होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब जब दो एक्सिस होते हैं तो उसमें जो पॉइंट को केवल दो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब तीन एक्सिस हैं, एक एक्स है, वाई है और जेड है, तो जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट तीन होगा, एक एक्स होगा, एक वाई होगा और जेड होगा। तो द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू मेजर टाइम वी position a clock in this system, this coordinate system along with a clock constitute frame of reference। ये जो पूरा कंस्टिट्यूशन होता है इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, जिससे एक बार इसका पोजीशन यहाँ था, आफ्टर सम टाइम द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज हियर एंड इज हियर, कुछ देर के बाद यहाँ, कुछ देर के बाद यहाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, 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 हर जगह पर पॉइंट चेंज हो रहा है। तो ऐसे को जिसमें पोजीशन चेंज हो टाइम टू टाइम, उसको कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है। द ऑब्जेक्ट सेड टू बी
इन मोशन। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, अगर एक ही जगह पर है, तो हम उसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन उसकी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है? तो पाथ लेंथ का मतलब है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कुछ पाथ कवर करती है, कुछ पाथ कवर करती है, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करती है। जैसे एक कार किसी टाइम ओ पर था और वो ओ से पी की डिस्टेंस कवर किया। ओ से पी की डिस्टेंस 360 है, 360 मीटर। ओ से लेकर पी की डिस्टेंस 360 है। तो ये जो ओ से पी होगा ये पाथ लेंथ होगा। मतलब पाथ लेंथ ओ से लेकर पी की डिस्टेंस है 360। 360। अब उसके बाद ओ से पी की जो डिस्टेंस है वो है 360। दूसरा, अगर वही ऑब्जेक्ट ओ से पी गया और पी से क्यू आया तो ओ से पी जाने में वो डिस्टेंस कवर किया 360। फिर पी से क्यू आया तो वो डिस्टेंस कवर किया 40 40 40 120। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 480। देखिए, ओ से पी गया तो 360 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और जब ओ से क्यू मतलब ओ से पी जाने के बाद पी से क्यू रिटर्न आया तो जो उसका पाथ लेंथ हो गया या डिस्टेंस हो गया वो हो गया 480 मीटर। तो पाथ लेंथ का मतलब जितना भी वो पाथ ट्रेवल किया, ठीक है, जितना भी ट्रेवल किया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से मूव कर रही है, अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। अगर कितना पाथ ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये अप प्लस ये डाउन प्लस अप प्लस डाउन सबको ऐड कर देंगे, वही पाथ लेंथ होगा। ठीक है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई कार 100 मीटर जाती है और फिर 100 मीटर वापस आए तो टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ? तो आंसर होगा 100 मीटर जाने का, 100 मीटर आने का, टोटल 200 हो गया। अगर 100 मीटर जाए और उसके बाद फिर 100 मीटर आगे जाए तो भी पाथ लेंथ कितना होगा? तो आंसर है कि 200 होगा। ठीक है। अब दूसरा है कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब समझिएगा, कोई ऑब्जेक्ट ओ से पी गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आंसर की 360 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो भी 360 मीटर ही है, क्योंकि ओ से पी के बीच की डिस्टेंस 360 है। दूसरी चीज़, अगर वो ऑब्जेक्ट ओ से पी गया फिर पी से क्यू वापस आया, ओ से पी गया और पी से क्यू वापस आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो आंसर है कि 360 गया था और फिर 120 आया तो टोटल डिस्टेंस कवर किया 480। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि ओ से पी गया, पी से क्यू आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ओ से क्यू की जो डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस, यही डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे ओ से क्यू की डिस्टेंस है 240, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आया था 360 प्लस 120 480। डिस्प्लेसमेंट ओ से क्यू के बीच की डिस्टेंस 240, तो डिस्प्लेसमेंट होगा उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक। हम इस सर्कल के एक पॉइंट से, कहीं से भी, ये पॉइंट मान लीजिए, सर्कल के इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं। चलते 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 इस सर्कल पे चलते चलते हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। इस सर्कल का रेडियस है आर। तो अगर हम आपसे पूछे कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया तो आप कहेंगे कि इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल।
इसका सरकमफ्रेंस कितना, 2πr। इतना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से चलते हुए, फिर उसी जगह आने में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जहाँ से चले वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। ठीक। अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे हम किसी जगह पर 5 मीटर गए, 5 मीटर, ये 5 मीटर, और उसके बाद हम जहाँ से चले थे 5 मीटर उतना ही वापस आ गए, तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो 5 गए 5 आए, टोटल 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 गए 5 वापस आ गए, तो 0। डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस कितना, तो 10। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये है कि डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है, और डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे अगर हम किसी भी इस तरह का मोशन है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा सम करना होगा आपको, प्लस 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 इतना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट देख लीजिए, फाइनल, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, यही जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी यही डिस्प्लेसमेंट होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। 0 कैसे हो सकता है, जहाँ से चले वहीं आ गए तो 0। नेगेटिव कैसे हो सकता है, 5 मीटर आगे गए 10 मीटर पीछे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस प्लस दोनों हो सकता है। अच्छा, दोनों की यूनिट मीटर होती है, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की यूनिट मीटर होती है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जैसे देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या तो इक्वल होगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा या तो ज़्यादा होगी या तो इक्वल होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस या तो ज़्यादा होगी, जैसे 5 मीटर गया 2 मीटर वापस आ गया, 5 मीटर गया और 2 मीटर वापस, तो डिस्टेंस कितना हो गया 7, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमेशा कम। या आप ये कहिए 5 मीटर केवल गया, तो डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है कि डिस्टेंस 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो इक्वल हो गया। किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं होता डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। यहाँ देखिए लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding path length is never 0, is not 0 for a complete मोशन। किसी भी मोशन के लिए कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, उसके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है।
अब अगर वही ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में जैसे ये ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, जैसे ये 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस, 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस, 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस, 5 सेकेंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करें तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स if an object moving along the straight line covers equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion। जैसे ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। ये जो ग्राफ है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा है। जैसे ये टाइम एक्सिस है, ये एक्सिस टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है। टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन पोजीशन क्या है, सेम पोजीशन है। 40 मीटर 20 सेकेंड भी 40 मीटर, 30 सेकेंड 40 मीटर, 40 सेकेंड में 50 सेकेंड में, हर सेकेंड में 40 मीटर ही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बोला जाएगा ये बोला जाएगा कि रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट किसमें है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे ग्राफ को या ऐसे मोशन को जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जिसमें ऑब्जेक्ट रुकी हुई हो उसको कहते हैं रेस्ट, ठीक है। तो ये जो ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसे बनेगा तो वो रेस्ट में होगा, अगर ग्राफ ऐसे बनेगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा।